हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई। परसेंटेज के बाद में परसेंटेज का एक धमाकेदार टॉपिक प्रॉफिट लॉस के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। बहुत ही शानदार टॉपिक है जो एसएससी के एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हुए प्रॉफिट और लॉस से। अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम की बात करूं, बैंक के एग्जाम की बात तो 1 से 2 क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट पूछते हैं, प्लस में इस टॉपिक से एक डीआई बनाता है। डीआई जो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर वाली डीआई वो एज इट इज प्रॉफिट लॉस है। अगर ये डीआई में आया तब ये टॉपिक आपका 3 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अर्थमेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले आप बात करते हैं जो प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होता है? जब बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक हो। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। प्रॉफिट क्या है? विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। और लॉस कब होगा, हानि कब होगी? जब हमारा खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो, यानी क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। यदि अपने को प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में चाहिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में निकालना है तो प्रॉफिट दे रखा था प्रॉफिट, लॉस दे रखा था लॉस, बटे में ऑलवेज क्या रखेंगे? क्रय मूल्य और गुणा में 100। इस टॉपिक में बेसिकली यही 3 फार्मूले। प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड में क्या लिखते हैं? सीपी गुणा में 100। डिवाइड में सीपी गुणा में 100। अब देखो, अब इस टॉपिक को जब कोई फार्मूला यूज नहीं करें, टोटली टॉपिक फ्रैक्शन से या 100 मान के कंप्लीट कर देंगे। या तो फ्रैक्शन से कर देंगे या 100 से। देखो ध्यान से देखो, आप बचपन की क्लास में फार्मूले पढ़ के आए थे। जैसे आपने क्रय मूल्य का फार्मूला पढ़ा था। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या था? विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज या माइनस में लॉस परसेंटेज। यही फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इधर एसपी गुणा में डिवाइड में आ गया। सीपी बाय एसपी हमारे लिए क्या हो गया? 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस में लॉस। तो इसका मतलब यहां ध्यान से देखिए, जो क्रय मूल्य किसके बराबर है? 100 के। अगर आपको कभी भी क्रय मूल्य दे रखे हैं तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? 100%। कभी भी क्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य का मतलब क्या? 100%। और विक्रय मूल्य हमारा यहां पे देखो किसके बराबर आया है? 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस। 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस में लॉस। अगर 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यदि प्रॉफिट 10% है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 110% के। विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 110% के। यदि अपना लॉस दे रखा 12% तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? 100 माइनस 12 किसके बराबर हो जाएगा? 88%। तो क्रय मूल्य किसके बराबर है प्यारे बच्चों? क्रय मूल्य किसके बराबर है? 100% के बराबर। और विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 100 प्लस प्रॉफिट या 100 घटा लॉस। या तो ये अप्रोच हम इक्वेशन में यूज करेंगे, नहीं तो हम जाएंगे फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड में कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, जैसे लिखे तो किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 20%। एक तरीका तो यही है, सीपी 100 है तो एसपी कितना है? 120। या इसको फ्रैक्शन में लिखोगे 20% तो कितना होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। ये फ्रैक्शन के नीचे वाला चीज आपके लिए ओरिजिनल है। ये तुम्हारे लिए क्या है? क्रय मूल्य। ये आपके लिए क्या है? लाभ या हानि।
लाभ या हानि। 5 में खरीदा, 1 रुपये प्रॉफिट, तो कितने में बेच दिया हमने, एसपी हमारा कितना आ जाएगा 6। ये होती है फ्रैक्शन मेथड। अब मैं इसको कट करूं तो देखो यही बनता है, 20 से कट किया तो ये क्या 5 और 6। अगर मैं 5 में खरीद रहा हूँ तो कितने में बेच रहा हूँ 6 में। तो आप या तो फ्रैक्शन मेथड जाओगे, फ्रैक्शन के नीचे वाला डाटा आपके लिए क्या क्रय मूल्य है, ऊपर वाला लाभ हानि है, जोड़ोगे, प्रॉफिट हुआ तो जोड़ोगे, लॉस हुआ तो क्या करोगे, माइनस करोगे। समझ में आया अब कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही सिंपल समझो, आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको गिवन दिया, इस क्वेश्चन को बनाइए। एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना बिक्री मूल्य के योग का 8 गुना के बराबर है। लाभ या हानि निकालिए। क्वेश्चन में क्या लिखा था, इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द 8 टाइम ऑफ द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज, गेन हुआ या लॉस हुआ ये परसेंटेज में निकालिए। किसी चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना बिक्री मूल्य, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग का 8 गुना। तो ध्यान से देखिए, तो 17 गुना ऑफ क्रय मूल्य बराबर दे रखा 8 गुना ऑफ क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य, यही तो चीज दे रखी है अपने को, यही चीज की बना ना। तो 17 कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 सीपी प्लस 8 एसपी। इसको उठा के इधर ले आओ, इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा 9 सीपी, 9 सीपी बराबर है 8 एसपी। याद रखना, जो जब भी दो वैल्यू बराबर होती है तो उनका अनुपात इनवर्स हो जाता है। सीपी रेसो एसपी क्या हो जाएगा 8:9, क्या बन जाएगा 8:9। इसका मतलब जो अगर आप 8 में खरीद रहे हो, क्रय मूल्य 8 है तो विक्रय मूल्य 9 है, 8 में खरीद रहे हो तो 9 में बेच रहे हो, कितना लाभ कमा रहे हो 1 का लाभ किस पे कमा रहे हो 8 पे, 1 का लाभ किस पे कमा रहे हो 8 पे, और 1/8 क्या होता है 12.5। तो 12.5% का उसको क्या होगा लाभ होगा, 12.5% का क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ हानि की जगह क्या लिख दीजिए, लाभ लिख दीजिए। 12.5% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया जो मैंने पहली क्लास में। एक आदमी 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है, एक आदमी 25 रुपए में एक खिलौना खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देते हैं। जो 25 रुपए में खरीद के 30 में बेच रहे हैं, 25 में खरीद के 30 में बेच रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो, 5 रुपए कमा रहा है ना। अभी मैंने आपको बताया लाभ या हानि प्रतिशत में निकालते तो बटे में क्रय मूल्य, 5 का लाभ हुआ 25 पे, कट करो तो 1/5, और 1/5 कितना होता है 20%। कितना लाभ प्रतिशत होगा तो आंसर क्या आएगा 20%। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी कंसेप्ट में जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है 10:11, 10:11। द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। हिंदी में ध्यान से पढ़िए, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है 10:11। अब देखो 10 में खरीद के 11 में बेच रहा है,
10 में खरीद के 11 में बेच रहा, तो 1 रुपये कमा रहा है किस पे? 10 पे। 1/10 क्या होता है? 10%। उसका लाभ प्रतिशत क्या, तो आंसर क्या होगा? 10%। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज जाओगे तो ये 3-4 मिनट का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आप ऑप्शन से बनाओगे, क्योंकि एग्जाम में तो एक क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास एसएससी की बात करें तो 36 सेकंड। अब 36 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। अब इंस्पेक्टर रैंक चाहिए तो क्वेश्चन को अपने को 36 सेकंड में करना ही होगा। पहले मैं इसको कंसेप्ट समझा रहा हूं, बट एग्जाम में आप ऑप्शन से जाओगे। एक व्यक्ति को 21 रुपए में बेचने के वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि वो जो वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है तो लॉस भी हमारा क्या है? x% है। लॉस भी क्या है? x% है। विक्रय मूल्य आपको दे रखा, सेलिंग प्राइस अपने को दे रखा है 21। तो कंसेप्ट से जाओगे तो x माइनस में x का x%, प्रतिशत हटाया बटे में इक्वल में क्या है? 21। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो गया? 100x माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर है 2100। पूरी टर्म को उठा के इधर ले जाओ। एक्स स्क्वेयर माइनस में 100x प्लस 2100 इक्वल में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। इस द्विघात समीकरण को सिंप्लीफाई करना है। 100 के ऐसे फैक्टर जिनकी गुणा 2100 आए तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस में 70x माइनस में 30x प्लस 2100 इक्वल में 0। तो x का मान क्या आएगा? 70 और 30। x का मान क्या आएगा? 70 और 30। अब एग्जाम में जाओगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत, तो ऑप्शन जाओगे। जैसे पहला ऑप्शन 30 है तो 30 का 30%। अगर आपने क्रय मूल्य 30 लिया है तो 30 का 30%, लॉस हो गया 9 रुपए। लॉस हो गया 9 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना? 21। यदि क्रय मूल्य आपने 70 लिया तो 70 का 70% होता है 49 रुपए लॉस, तो विक्रय मूल्य कितना? 21। मैच हो रहा है ना जो, जिससे आंसर मैच हो जाए वही ऑप्शन है। तो आंसर क्या आएगा? 30 और 70 रुपए। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन को? एग्जाम में जाओगे तो बाई ऑप्शन जाओगे, कंसेप्ट से जाओ तो ये कंसेप्ट बनाओगे सीपी एक्स तो लॉस भी एक्स। विक्रय मूल्य क्या होता है? सीपी माइनस में लॉस, सीपी माइनस में लॉस। सिंप्लीफाई किया द्विघात समीकरण बन गया जो। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक वस्तु को 1730 में बेचा जाए तो 15% का लाभ होता है। उस मद का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या? तो जो 15%, मैंने क्या बताया था शुरुआत में? आपको भी क्या सिखवाया था इस वीडियो के पहले में? शुरुआत में क्रय मूल्य 100, तो विक्रय मूल्य क्या लिखवाया? 100 प्लस लाभ, तो ये हो गया 115%। क्रय मूल्य 100% है तो विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 115। 115 की वैल्यू अपने को दे रखी है 7130। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा में 100 और बटे में 115। 5 से इसको कट कर दिया ये 20, और 5 से इसको कट कर दिया ये 23। 23 दिया 69, बच गया 2 और 3 23, 23 से कम 23। अब गुणा कर दो, 31 दूनी 62, 2 जीरो लगा दो। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? तो आंसर क्या आएगा? 6200 रुपये। कितना आएगा? 6200 रुपये। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
किसी विशेष वस्तु पे लाभ 150% है, यदि इसका सीपी 100 तो प्रॉफिट 150%, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 250 रुपये। विक्रय मूल्य क्या हो गया 250 रुपये। 100 का 150% 50 ही होता, 150 होता तो विक्रय मूल्य कितना होगा 250। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाए, ये 100 था 25% बढ़ गया तो ये कितना 125, और ये आपका 250 रुपये है, ये आपका 250 रुपये है, तो उसका नया लाभ कितना हुआ। तो मतलब 125 वाली चीज़ वो 250 में बेच रहा है, 125 वाली चीज़ 250 में बेच रहा है, तो कितना कमा रहा है 125 रुपये कमा रहा है। किस पे 125 पे, 125 बटा 125, तो अब उसका लाभ कितना होगा, तो आंसर क्या होगा 100%। नया लाभ उसका कितना, तो आंसर क्या होगा 100%, 100%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति यह पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जो 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर दे रखा है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। जब भी दो डाटा बराबर होता है तो इनका रेशो इनवर्स हो जाता है। क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य क्या बन गया 2500 रेशो 2750, 0 से 0, 25 से कट कर दिया, ये 10 और ये 11। अब देखो तो यदि आप 10 में खरीद रहे हो तो 11 में बेच रहे हो, 10 वाली चीज़ 11 में बेच रहे हो, कितना कमा रहे हो 1 रुपये कमा रहे हो। किस पे 10 पे, 1/10 सर गुणा में 100, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या, तो आंसर क्या होगा 10%। कितना परसेंटेज लाभ है, तो आंसर क्या लिखोगे 10%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य का 8/1/3% लाभ पे बेचता है। किस पे बेच रहा है 8/1/3, 8/1/3 फ्रैक्शन में होता है तो 1/12। किस पे बेच रहा है विक्रय मूल्य के, तो ये तुम्हारे लिए क्या सेलिंग प्राइस है, ये तुम्हारे लिए लाभ है। जो 12 में बेचने पे 1 का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 12 में बेच रहे 1 रुपये लाभ हुआ तो खरीद के हम कितने में लाए थे 11 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लाए थे 11 रुपए में। तो उसका वास्तविक लाभ बताइए या क्रय मूल्य पे लाभ बताइए। तो 1 का लाभ होगा 11 पे, 1/11 गुणा में 100, तो 1/11 होता है 9 सही 1/11। कितना आंसर आएगा 9 सही 1/11। सेम क्वेश्चन है जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, बनाओ आप। सोलह वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। जब भी दो वैल्यू बराबर तो अनुपात इनवर्स, क्या रेशो बन जाएगा 14:16, 7:8। 7 में खरीद रहे तो 8 में बेच रहे हैं, 7 में खरीद रहे तो 8 में बेच रहे हैं। कितना लाभ कमा रहे 1 का लाभ कमा रहे 7 पे, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। कितना लाभ होगा 14 सही 2/7%। समझ में आया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आनी चाहिए, किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट आनी चाहिए।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है। व्यक्ति की वास्तविक हानि याद कीजिए, जो विक्रय मूल्य की 25% को फ्रैक्शन में लिखोगे 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। विक्रय मूल्य जिससे कंपैरिजन करते वो नीचे, ये तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस है, ये तुम्हारे लिए लॉस है। वो 4 में बेच रहे हैं, 1 रुपया घाटा खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो खरीद के कितने में लाए थे? खरीद के कितने में लाए थे? 5 में। वो 4 में बेचा, 1 लॉस हुआ, इसका मतलब खरीद के कितने में लाए? 5 में। तो लॉस परसेंटेज, 1 का लॉस हुआ किस पे? 5 पे, 1/5। वास्तविक लॉस कितना? तो आंसर क्या होगा? 20%। वास्तविक लॉस कितना? तो आंसर क्या लिखोगे? 20%। सेम क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3 पे लाभ पे बेच रहा है। वास्तविक लाभ निकालिए। 16/2/3, 16/2/3 फ्रैक्शन में होता है वो तो 1/6। अगर वो तो ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो परसेंटेज की पहली क्लास में आपको सिखाई गई, अच्छे से याद कर लेना। ये तुम्हारे लिए क्या है? विक्रय मूल्य। ये तुम्हारे लिए क्या है? लाभ। यदि 6 में बेच रहे 1 लाभ, तो खरीद के कितने में लाए थे हमें? 5 में। तो 6 में बेचने पे 1 लाभ हुआ, इसका मतलब खरीद के कितने में लाए थे? 5 में। तो 1 का लाभ हुआ 5 पे, 1/5 क्या होता है? 20%। उसका वास्तविक लाभ कितना है? तो आंसर क्या लिखोगे? 20%। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, बनाओ जल्दी से। एक व्यक्ति अपनी सामान को 8/1/3% लाभ पे बेचते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 65,780 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8/1/3, 8/1/3 होता है 1/12। यदि वो 12 में खरीद रहा है तो 1 रुपये, 12 में खरीद रहे हैं तो 1 रुपये उसका क्या है? लाभ। बेच कितने में रहा है? 13 में। 12 वाली चीज 13 में बेच रहे हैं। 13 पार्ट की वैल्यू देखिए 65,780, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? इसको 65 से कट करोगे तो 13 पंजे 65, 060। क्रय मूल्य पूछा तो 12 की वैल्यू, 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60,720 रुपये। 60,720 रुपये। सेम क्वेश्चन है जो एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने में विक्रेता को 16/2/3% का लाभ हो रहा है। 16/2/3% का लाभ हो रहा है। 16/2/3 को लिखते हैं 1/6। क्या लिखते हैं? 1/6। ये आपके लिए क्रय मूल्य, ये तुम्हारे लिए लाभ। वो 6 में खरीद के 1 लाभ, तो कितने में बेच रहे हैं? 7 में। और 7 की वैल्यू है 1470, तो 1 की वैल्यू होगी 210। 1 की वैल्यू क्या होगी? 210। 6 की वैल्यू क्या होगी? 1260। 6 की वैल्यू क्या होगी? 1260। 1260। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 मीटर कपड़ा बेचने के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20 मीटर कपड़ा बेचने में 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम मान लेते हैं तो 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 1 रुपया,
1 मीटर का सेलिंग प्राइस हमने क्या ले लिया 1, तो 20 मीटर बेचा तो 20 मीटर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 20 रुपया। कितना हो जाएगा 20 रुपया। और लाभ कितना है 4 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो एक का सेलिंग प्राइस 1 तो 4 का लाभ कितना हो गया 4 रुपए। जो 20 में बेच रहे 4 का लाभ, तो खरीद के कितने में लाए थे 16 में। कितने में खरीद के लाए 16 में, तो 4 का लाभ हुआ 16 पे। 1/4, 1/4 कितना होगा 25%। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था आंसर क्या 25%। समझ में आया। जो प्रॉफिट और लॉस अर्थमेटिक का सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से जो, तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।